हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, अब आपको अपनी खुशी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वक्त का वरदान कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग के कार्ड, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, बिल्कुल गाइस, अभी आपके मन में यही है। आपने भी यही सोच लिया है कि हर बार आपके साथ यही होता है कि जब भी आपको अपनी खुशी के लिए आप सोचते हो ना, तो वहाँ पर एक आहुति लग जाती है आपको। मतलब जैसे एक हो ना, कोई खुशी या कोई एक्शन आपकी लाइफ को लेकर हो ना, तो वहाँ पर आपको पहले से ही पता होता है कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, हाँ, या अपनी खुशी के लिए मैं कुछ सोचूं या नहीं सोचूं, क्योंकि स्थितियाँ आपके इर्द गिर्द में ना ऐसी बनती है कि हर बार अपनी इच्छा का दमन करके आपको सोचना पड़ता है ना। आपको हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कई बार एक होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ कर्तव्य बन जाता तो बात अलग है, वहाँ पर करना चाहिए। और वहाँ पर ये निभावत जो है ना, ये सच में अगर इंसान नहीं करे ना तो बाद में गिल्ट पैदा करती है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक हर बार हो ना कि किसी इंसान के अच्छे होने का फ़ायदा ये उठता है कि उन्हें ये पता होता है कि उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और हर बार चाहे कुछ भी हो जाए, एक हो ना, जैसे ताली दो हाथ से बजती है कि इस बार आपने अपनी तरफ से अम, समझौता कर लिया है ना, तो वापस से आपके लिए भी कभी स्थिति ऐसी बने जहाँ आपको आवश्यकता हो, जहाँ पर आपका हित भी सध सकता है, तो वहाँ पर आपके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर स्थितियों को समझा जाए। आपके लिए ये नहीं है कि आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये आप कतई नहीं चाहते, क्योंकि आप पर एक बर्डन आ जाता है कि अरे, मैं ऐसा कर्मा नहीं बनाना चाहती कि कोई मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्योंकि वो गिल्ट वाला भाव आ जाता है कि मेरे लिए किसी इंसान ने यहाँ तक मैं कर लिया। आप बोझों तले हो जाते हो, आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप ये चाहते हो कि आपकी स्थिति को कोई समझ लेवे, है ना। हर बार मुझे इतना महान नहीं समझे कि मैं हर स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ कर पाऊँ। ये या ये भी नहीं है ना, तो एक दिमाग में ये है, बात तो है, कोई ना कोई तो चीज़ है जो अब आपका दिल ये चाहता है कि मालिक कुछ भी हो जाए ना, मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे आहुति नहीं देनी पड़े। सच में ये है किसी के मन में, कोई अब ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी हाथ में है, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी की एक चीज़, एक दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो चुकी है, या कोई सपना है जो साकार करना चाहते हो, या कोई एक्शन है, कोई करियर में कुछ सोच रखा है उसे प्राप्त करने के लिए कि मेरी लाइफ संवर सकती है, मुझे लाइफ में खुशी मिल सकती है, कुछ ऐसा आपके अंदर चल रहा है गाइस, है ना। और उस इस बात को लेकर आप पैशनेट हो, और इस बात को लेकर ना आपको ये लग रहा है कि आप जो चाह रहे हो ना, उसके विरुद्ध में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ये काफ़ी सारी स्थितियाँ बन सकती है ना। और एक मन में ये भी आता है, एक जैसे हो ना कि परिस्थितियों से भी शिकायत और मालिक से भी शिकायत कि मालिक, ऐसा भी मैंने क्या गुनाह कर लिया लाइफ में कभी, कि कभी भी मैं अपने बारे में सोचूं ना, ये स्थिति इसी तरीके से क्रिएट होती है। कुछ भी छोटे से छोटे स्तर पर भी अगर सोचूं ना, तो यही स्थितियाँ क्रिएट होती है कि मैंने अपने बारे में क्यों सोच लिया। ये स्वार्थी होने वाली बात नहीं है, ये वो वाली बात है कि इंसान हर बार सबके बारे में सोचे, लेकिन एक बार अगर खुद के बारे में सोच लेवे, या एक थोड़े से समय जो है ना, वो एक 24 आवर्स में से अगर खुद के लिए वो समय निकाल लेना, तो ऐसा फील होना कि ये इंसान बहुत गलत है। ये वहाँ तक मैं बात आ रही, मैंने बहुत इस तरीके से समझाया, माफ़ करना, पर ये वास्तविकता है, कड़वा है पर सत्य है।
कि अच्छे इंसान से ना यही उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों के लिए सोचे, पर वो खुद के लिए कभी नहीं सोचे। और जब वो खुद के लिए थोड़ा सा भी, इतना सा भी ना, 10% में से 1% सोचना शुरू कर देना, तो उनसे बुरा इंसान कोई नहीं होता। हालात अभी आपके ऐसे नज़र आ रहे हैं, है ना। मैं फिर से कहूँ, रीडिंग ये नहीं कहना चाहती कि आप स्वार्थी हो जाओ, सब कर्तव्यों का त्याग करके केवल अपने ही बारे में सोचो, तो फिर 100% आपको गिल्ट होगा, और होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि हर एक बात में जब तक बैलेंस ना होना तो चीज़ें बिगड़ती ही है, 100% बिगड़ती है। तो मैं यही नहीं कह रही, रीडिंग यही नहीं कह रही, रीडिंग कह रही है कि एक हर बार स्थितियाँ, सरकमटेंस कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ निगाहें ऐसे थम जाती है आप पर, जो ये आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश में रहती है कि आप स्वार्थी हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, या आपको अपने बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे एक हो ना कि कोई इंसान की लाइफ, उनको ऐसा फील होता है कि मुझे सिर्फ दूसरों के लिए जीनी है ना, मुझे अपने लिए नहीं जीनी, और उनकी खुद की भी इच्छाएं बहुत है, और कई सारी इच्छाओं को तो मार डाला, अच्छे से मार डाला है कि कभी जिंदा ना हो, क्योंकि ज़िंदा हो गई और मैं पूरी नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, तो नहीं सहन होगा। एक बार ख़त्म करने के बाद में मैं फिर से ज़िंदा नहीं करना चाहती। ये है, आपने काफ़ी सारी खुशियों को पीछे धकेल रखा है, और मूव ऑन करने की कोशिश करो अपने से ही, अपनी ही ख्वाहिशों से, अपने सपनों से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यानी हालात कैसे इंसान के घुटन भरे कितने, आपके दिल में बहुत सारे राज है गाइस, आपके दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं। कोई ऐसा इंसान हो ना जो आपको अपने पास बैठा कर बड़े प्यार से ना, एक है ना, सर पर आपका हाथ रखकर सहला कर पूछे, बताओ बेटा कि क्या है आपकी इच्छाएं, है ना, क्या चाहते हो आप। नहीं बताओगे, एक बार नहीं बताओगे, दो बार, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो जाए, जब तक आप मतलब एक हो ना कि घुटन पूरी तरीके से बाहर निकालने के इच्छुक नहीं हो ना, आप नहीं बताओगे। फिर जब बताओगे ना, पता चलेगा इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, वो भी अधूरी रह गई, वो भी पूरी नहीं हो पाई। और बात वो नहीं है कि अधूरी रह गई, बात ये है कि उन चीज़ों को कोई समझे ना, उन भावों को समझे ना, वो बेहद ज़रूरी होता है। वहाँ पर टोटल उन चीज़ों को इग्नोर किया गया। ये दर्द आप में है, ये दर्द है एक बच्चे में, एक बहुत छोटे बच्चे में है, जिन्होंने उस अवस्था से ना ये चीज़ फील करी है। ये है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यही कहती है अभी के हाल फिलहाल में, अभी की आपकी करंट सिचुएशन जो है, आपके दिल के भाव जो है वो इस बात को लेकर है कि अब मालिक प्लीज़ मुझे मेरी खुशी के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए मुझे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, कोई भारी कीमत नहीं चुकानी पड़े। आपके साथ एक समझौता चलता है, अगर ऐसा नहीं हो ना कि आहुति देनी पड़े आपको अपनी इच्छाओं की, तो एक साथ चलती, एक डील चलती है आपके सामने कि अगर आपको ये चाहिए तो ये छूटेगा, है ना, या फिर आपको ये चाहिए तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो एक डील आपको नज़र आती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होती है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तो कोई और कॉम्प्रोमाइज़, है ना। पर अभी सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, अगर आपके दिल में कुछ इच्छाएं जाग रही है, आपके दिल में थोड़ी थोड़ी खुशी फील होने लगे, आपको ये एहसास होने लगा मुझे अपने सपनों के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए, अगर ये भाव उत्पन्न होने लगे हैं ना, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुदरत आपको ये समझाना चाहती है कि बेटा अब आपको किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और ना ही कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी स्थिति को भी आपके अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा समझा जाएगा, आपके भाव को भी समझा जाएगा कि हर बार आपने सबके लिए किया, इस बार आपकी बारी है ना। ये भाव भले हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये समझा जाएगा, सबके द्वारा समझा जाएगा। और नहीं समझा जाएगा तो समय के द्वारा समझाया जाएगा कि हर बच्चे की अपनी लाइफ होती है ना। और वो स्थिति को समझना चाहिए, कोई आपके लिए कर रहा, आप भी उनके लिए करो, वो बैलेंस लेकर आएगा समय। क्योंकि अभी अभी का समय जो है ना, ये बैलेंस वाली स्थिति को ही बयां कर रहा है कि जहाँ पर चीज़ें असंतुलन में जा रही है, वहाँ पर संतुलन में करना। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो पहले, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला, थोड़ा सा तर्क और लॉजिक काम में लेने वाले भाव जो है ना आप में उत्पन्न होने लगे। आप पूरी तरीके से इमोशनल होकर नहीं सोचते, नहीं सोचते अब आप में एक वो चेंज आ चुका है कि मुझे इमोशनल के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। वो बैलेंस की स्थिति अब आप में आई है ना। आपका व्यवहार रहस्यमय होता जा रहा है। आपके मन में पहले क्या होता था, जो भी बात होती थी, गुस्सा होता था ना, सामने से चेहरे पर नजर आ जाता था, अब नजर नहीं आता। अब आपके अंदर गुस्सा होना, तब भी आप छुपाने की कोशिश कर लेते हो, रिएक्ट नहीं करते, या फिर गुस्से को शांत कर लिया आपने, ये भी है।
इसे कहते हैं एनर्जी का बैलेंस में आना, इसे कहते हैं संतुलन वाली स्थिति में आना। और जब कोई इंसान संतुलन वाली स्थिति में आता है ना, उनकी ऊर्जा बहुत अच्छे से उनका साथ देती है। और जब ऊर्जा बहुत अच्छे से साथ देती है ना, स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, इंसान बिना गुस्सा किए अपनी खुशी को प्राप्त कर सकता है। ये बात होती है। तो डेस्टिनी क्या चाहती है, अब आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। डेस्टिनी क्या चाहती है, आपकी खुशी जो आप चाहते हो वो आपको मिलकर रहे, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़े आपको, और आपकी स्थिति को सबके द्वारा समझा जाए आपको क्या चाहिए, और आपको कोई कौन सी बात पूर्ण कर सकती है, कौन सी खुशी आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, या आपको आपका जो सपना है वो साकार होना चाहिए। इस स्थिति को समझना ये है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस। सच्ची कह रही हूँ कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी अपने आप मिस्ट्री है। आपको दिखेगा सामने से कि नहीं समझा जाएगा मेरे मेरे सपने को, है ना, मेरी खुशी को या मेरे करियर के चयन को लेकर किसी के द्वारा नहीं समझा जाएगा। समझा जाएगा, बिल्कुल समझा जाएगा। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो इम्पॉसिबल होकर दिखेगी, और कितने अच्छे तरीके से होगा ये देख लेना। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जिद पकड़ो, पैशनेट हो जाओ, मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो, और ये कितना ही बड़ा सपना क्यों ना हो आपका, वो पूरा होगा बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना कोई विघ्न के, है ना। ये क्योंकि यहाँ पर आशीष है, पता है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जैसे 7 तरीके के आशीर्वाद आपको लग रहे हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा यहाँ पर है। यहाँ पर खुद पर बिलीव रखना, ईश्वर पर बिलीव रखना, आप जो चाहते हो पालोगे पालोगे। ओके, आपको किसी की हेल्प भी मिल जाएगी गाइस। ये लो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब मैं क्या बताऊँ, सेलिब्रेशन अब मैं क्या बताऊँ, जस्टिस अब मैं क्या बताऊँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, और ये नंबर 1 की एनर्जी। ओके ओके, द मून की एनर्जी जी, बिल्कुल सीक्रेट अभी भी है, बस आप अपने ख्वाब को भूलना नहीं, है ना। देखो, इसके लिए ना आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाएगा। आपका व्यवहार, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि मिस्ट्री है जी, मिस्ट्री है। जैसा कहा ना, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपको ये खुशी मिलेगी। पर ये देखो, ये कार्ड देखो, ये कार्ड यही कहता है कि फोकस रखो, ठीक है, और तैयार भी रहना। बड़ी अच्छी स्पीड से कहता है ना कि कोई खुशी आपकी झोली में आना, बड़े विचित्र तरीके से गाइस, बड़ी शीघ्रता से। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको कोई हैप्पीनेस मिलने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, बहुत मंथ्स लगेंगे, हो सकता है कुछ साल लगे आपको। ये फील हो रहा है कि आपने सडन होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना, ये एक तो जस्टिस, कि भाई बार बार आपने बहुत बहुत झेला है, बहुत मिसयूज़ आपका हुआ है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने करने पड़े, ठीक है। एक कर्मा आपका जो बंदा ना, वो डेस्टिनी ने देखा है कि बच्चे ने सबके लिए किया है, और जब अब बच्चे की बारी आई तो ऐसे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होना, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी भी कि इतने महीनों बाद में, इतने सालों बाद में आपको कोई खुशी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी निकली हुई है, अपने फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिया, आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की डेट वगैरह आ गई, अब आपको ऐसा लग रहा है कि तैयारी वगैरह सब कर रहे, एग्ज़ाम वगैरह सब देकर आए, पता नहीं कब तक मैं रिज़ल्ट आएगा, कब तक मैं जाकर जॉब मिलेगी वगैरह। मतलब ये चीज़ें है ना, एक कहता ना, इतना स्मूथ तरीके से और इतना अच्छे से आपके जितना आपने सोचा है ना, एक प्रैक्टिकल होकर जितना विचार आपने किया ना, तब तक में मेरी जॉब लग सकती है अगर मैं अच्छे से तैयारी करूं, पैशनेट होकर रहूं। उससे पहले गाइस, है ना, बड़ा स्मूथ आपने थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को व्यवहार में रख कर ना सोचा होगा कि रिजल्ट आने में देरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एग्ज़ाम डिले में चला जाए वगैरह, ऐसा कुछ सोच कर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारी तरीके से सोच कर ना आपने सोच रखा होगा कि इतने टाइम तक में अगर मेरी जॉब लग जाए तो कितना अच्छा है ना। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरीके से आपके
एक कहते हैं ना काम बड़ा स्मूथ चलना, विदाउट कोई टेंशन के काम जल्दी बन जाना, जॉब जल्दी लग जाना, ये एक एग्जांपल के तौर पर समझा है। इसी तरीके से आपकी कोई खुशी होगी जो आपको ऐसा टारगेट आपने फिक्स कर रखा होगा, मुझे ये करना है, तब तक में जाकर मेरी कोई खुशी मुझे मिल सकती है। समय है जी, है ना। अगर ईश्वर चाहते हैं कि आपने अपनी खुशी के लिए एक समय बांधा है कि आपको 10 महीने में कोई खुशी मिले, पर आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको उससे पहले मिलने लिखी हुई होगी, तो सिचुएशन बनकर आपको पहले मिलेगी, क्योंकि द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और विथ जस्टिस है जी, है ना। ये है कि आपको अब अपनी खुशियों के लिए ना एक डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस से आपके कर्म ईश्वर ने देखे हैं, आपकी मेहनत ईश्वर ने देखी है, आपका अकेलापन, आपके अंदर जो एक कचोटती हुई आत्मा है ना, उसको मालिक ने देखा है कि बच्चे ने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। अब बच्चे का एक हीलिंग चाहिए, बच्चे को खुशी चाहिए, बच्चे का फ्यूचर जो है ना वो सुरक्षित कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए उसके बारे में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कहते हैं जो भी चाह रहे हो ना दिल से, वो 100% पूरा होना, और वही चीज़ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आए। आपको नंबर 3, 6, 9 की एनर्जी, जब भी ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी ना, बहुत दिखेगी, बहुत दिखेगी, और आप इरिटेट भी हो जाओगे। नंबर 3, 6, 9 आपको बहुत दिखेंगे गाइस। जब भी आपकी लाइफ की कोई बड़ी चेंज कह सकते हैं, कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली होगी ना, ये लंबे समय तक दिखेंगे, और इसका कोई इफ़ेक्ट भी आपको नहीं दिखेगा। दोनों चीज़ें हैं। कहोगे कैसे मैम, फिर हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आप इरिटेट हो जाओगे कितने ही महीनों तक दिखने के बाद में ना, फिर बाद में ये खुशी का आपको मिलना। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक में आपको कितना ही टाइम हो चुका है, क्योंकि रीडिंग ये कहती है थोड़ा बीती हुई एनर्जी के बारे में, बीते हुए पास्ट के बारे में बता रही है कि, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये एंडिंग के बारे में, एक बीते समय के बारे में बात करता है कि ये नंबर आपको बहुत लंबे समय तक में दिख चुके हैं। तब तैयार रहो, क्योंकि एक नया आरंभ है, विद जस्टिस आया है। तो ये डेफिनेटली कहता है कि जो भी आपकी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा सपना है, उसके लिए कोई किसी प्रकार का भुगतान आपने नहीं करना पड़ेगा। कोई लेन देन नहीं होगा कि लेखा जोखा हो, आप ये दे रहे हो तो आप खरीद रहे हो अपनी खुशी को, है ना, अपने सपने को खरीद रहे हो, वो चीज़ें नहीं होगी। बिना कोई कीमत चुकाए, बिना कोई बड़ा भुगतान किए आपको आपकी खुशी का मिल जाना, जो आप दिल से चाहते हो, शांति और पीस से, है ना, मुझे सुकून मिले, वो शांति और पीस से आपको सुकून मिलेगा। निश्चिंत होकर रहो। फिर से कह रही हूँ, नंबर 9 की एनर्जी जो है ना, ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, और ये साल जो है ना नंबर 9 का है। नंबर 9 का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स की एनर्जी के साथ में मंगल की एनर्जी है, जो इंसान को ना एक ज़िद्दी बना देता है। जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके हाथ में होने का सेंस क्या है कि आप में वो ज़िद बढ़ देनी है ना, कि अब मुझे बैलेंस बनाना है, अब मुझे सिचुएशन को, मतलब मुझे भी खुशी मिले, औरों को भी खुशी मिले, है ना, मुझे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है अपनी खुशी के चलते, पर मेरी खुशी के लिए लोग मुझे भी दुख ना पहुंचाए, वो वाली बैलेंस वाली स्थिति है। ये वाले विचार जो है ना आप में आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वैंड्स का मतलब ही नंबर 9 की एनर्जी होती है, भले 7 दिखे यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी, साल भी चल रहा है नंबर 9 का, है ना। तो ये आपको ज़िद करवाएगा गाइस, और उसके लिए आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे, बहुत कुछ अचीव भी करोगे। और अब जो परिवर्तन होंगे ना आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसा का मिस्ट्री है, तो मून की एनर्जी चल रही है ना, ये चंद्र ग्रहण से के बाद से ना कुछ चीज़ें और ज़्यादा आपके फेवर में आने लगी है। सच कह रही हूँ, लोग आपके बातों को समझेंगे, आपके जज्बातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी फीलिंग्स के बारे में, जज्बातों के बारे में। आप ये चेंज देख लेना कि आप चाहते हो कि लोग आपकी स्थिति को समझे, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे दूर के पहचान में, आपके मित्र मंडली में हो, कोई भी हो, कि आपकी स्थिति को समझे, है ना, आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या चाहते हो, आपके भाव क्या है, आपको किस बात की आवश्यकता है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपको बार बार कहना और कहकर करवाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कि मैं किसी को पहले कहूँ और उसके बाद में मुझे कुछ मिले, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं डिज़र्व नहीं करती, वो वाली बात है। बिल्कुल सही है जी। जब आप भी किसी के बिना कहे महसूस कर लेते हो, तो ये डिज़र्व आप भी करते हो कि आपके बिना कहे भी कोई महसूस कर ले। द मून की एनर्जी यही है, मिस्ट्री है जी। तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी,
विश फुलफिलमेंट और सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहो। डेफिनेटली जो भी चाह रहे हो विदाउट कोई भुगतान किए आपको आपकी खुशी का मिल जाना, ये जस्टिस है आपके साथ। अब आपका दिल नहीं दुखने दिया जाएगा। एक बात नोटिस करी, इन दिनों में रीडिंग में ये लाइन आ रही है, आपका दिल नहीं दुखने दिया जाएगा। स्टेबिलिटी चाहिए आपको, आपके हैप्पीनेस को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, पैसों को लेकर, है ना, आपके इमोशंस को लेकर। सबसे ज़रूरी अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है ना, तो एक दिल की चोट आपको बहुत मिली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है अच्छे खासे से कि यहाँ तक से किसी इंसान ने ना धोखे झेले हैं, अब आपकी बर्दाश्तगी के बाहर है। अब आपको चाहिए सिंपल चीज़ें, सादगी भरी चीज़ें, उनमें ज़्यादा आपको सुकून मिलता है कि वाले अब इन चीज़ों में ना धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। विश्वास रखना, किन पर? ईश्वर पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना, कोई धोखा नहीं होगा आपके साथ। ओके, यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी। ओके, अरे आप में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है, ग्रोथ। ओके, और यहाँ पर बैंड्स में ना एक आग जैसे जुनून, जज्बात, जज्बात जो होता है ना अच्छे खासे भरे हुए हैं। मुझे जो चाहिए ना उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ, ये भाव चल रहे हैं आप में। क्योंकि यहाँ पर ना आपकी लैप में, आपकी गोद में ना एक पॉट है और उसमें एक फ्लावर जो है ना ये पनपा हुआ बताया जा रहा है। यहाँ पास में भी है। आपको पता है कि आपका रास्ता क्या आपने सोच रखा है जी, और जो सोच रखा है ना वो एकदम करेक्ट है। कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिचुएशन पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, मुझे मैं कैसे हैंडल करूँगी कैसे हैंडल करूँगा, सब हो जाना है। और आप में ये भी चीज़ है कि मुझे हैंडल करना भी आता है। मैं मुझे इन चीज़ों को लेकर डर नहीं है। यहाँ पर एक कहता है ना डराने वाला जीव, ये आपके पास है लेकिन आपको डर ही नहीं है, क्योंकि आपका फोकस है ना, आपका फोकस है। और ये वाकई में चीज़ें ना आपको बोल्ड करेजियस बना रही है। मतलब देखो ये परिवर्तन जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आपकी डेस्टिनी ने पहले से लिखा हुआ है और उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। उसके लिए आपको बोल्ड, आपको अगर अंदर से फील हो रहा है ना कि मुझे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता वो मुझे फील हो रहा है, मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो इसी एनर्जी की वजह से है गाइस, वो इसी खुशी की वजह से है ना। ये कहता है ना कि कुछ चीज़ों को आपको गति देने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें हो रही है गाइस। देखो जो भी हो रहा है ये टाइम जो है ना एक सच में आपको बोल्ड करने के लिए, आपको आपका दृष्टिकोण अपनी ही लाइफ के लिए बहुत सकारात्मक करने के लिए, आपको एक एक्शन लेने के लिए तैयार करने के लिए, इसके लिए बना हुआ है। मैं इस कार्ड को पढ़कर सुनाऊँ, आप समझना इसे। एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, courageous and optimistic. Now is the time to take action. Do what you are passionate about. ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है कि आप जिस भी बात को लेकर पैशनेट हो आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है, रुकना नहीं। क्योंकि नंबर 10 के बाद में नंबर 1 की एनर्जी आई है। आपका जो भी दर्द मिले हुआ ना उन चीज़ों को आप भूल जाओगे गाइस, बिल्कुल भूल जाओगे। ओके ओके, यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी गौर से देखो ना, तो देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी, और यहाँ से खिलते हुए कप्स की एनर्जी है। द स्टार, ओके, कैरियर के बारे में सोच रखा है, कैरियर को लेकर जिद पकड़ी हुई है, डेफिनेटली जिद पकड़ी हुई रखो। द स्टार की एनर्जी यही कहती है इस स्तर पर आपने सोचा होगा आपको सक्सेस मिले, आपको इस स्तर पर सक्सेस मिलेगी। बिलीव रखना गाइस, बिलीव रखना, है ना, बिलीव रखना। आपको जैसे एक हो ना कि संतुलन बनाकर, फैमिली के साथ संतुलन बनाकर आप अपनी जॉब भी कर पाओ, उसके लिए भी एक बिल्कुल व्यवस्था बनेगी, आप मैनेज कर पाओगे। हर एक चीज़ को मैनेज करना और बहुत संतुलित तरीके से बिना कोई गुस्सा किए वो चीज़ें हो जाएगी गाइस। आप चाहते हो आपके हाथ में पैसा रहे, है ना, आप चाहते हो कि इसके लिए आपको आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, वो चीज़ें भी आपके हो जाने गाइस। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है गाइस। किसी इंसान को एक हो ना कि एक घुटन से बाहर निकल कर कोई इंसान ज़िंदगी को जी पाए,
है ना। आपके अंदर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे विचार हैं जिन्हें आप कोई भी कितना भी आपके अपना क्यों नहीं हो ना, जिन पर पूरी तरीके से जितना खुद पर बिलीव करते हो ना उतना बिलीव भी करो ना, फिर भी आप दिल की उतनी तह तक में किसी को बात नहीं समझा सकते कि आपको अंदर तक में क्या फील होता है। रीडिंग कह रही है कि अंदर तक में कितना फील होता है। यहाँ पर गहरे राज जो है ना निकल निकल के बाहर आ रहे, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, बच्चे के अंदर तक का दर्द नहीं रखने दिया जा रहा। बेबस फील मत करो, नहीं करो। आप में काबिलियत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो एक बात याद रखना, मैं हमेशा रीडिंग में कहती हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान हो, उनके वर्तमान की स्थिति को देखकर जज मत करो उन्हें कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये मत सोचो, और इवन ये अपने बारे में भी मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। आप भी वो इंसान हो, अगर कभी सिचुएशन बन गई ना, किस तरीके के उछाल मारकर बताते हो ना, वो देखना आप। क्योंकि दबाव बहुत रहा है किसी इंसान की लाइफ में, और ये प्रकृति का नियम है। जहाँ पर भी बर्डन ज़्यादा आता है ना, वो एक समय के बाद में उछलकर एक अलग ही रूप में प्रस्तुत होता है। अति के बाद में अंत की ही शुरुआत होती है। ये देख लो कार्ड पास पास में, है ना। आपकी तो रीडिंग में भी मिस्ट्री चलती है। 10 के बाद में नंबर 1 की एनर्जी, तो खुद को भी इस तरीके से जज कभी नहीं करना ये मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। मालिक जाने कब कोई सिचुएशन अच्छी आपकी लाइफ में बने, कोई इतना अच्छा मौका आपकी लाइफ में आए। आज अपने आप को सबसे पीछे मान रहे हो, सबसे आगे बढ़ो लाइफ में, ये हो जाए, है ना। हो सकता है ये भी हो गाइस आपकी लाइफ में, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है कि आप अपने परिवार में ऐसा नाम कमाओ, इतने अच्छे तरीके से नाम कमाओ, विख्यात हो, प्रसिद्धि पाओ कि आपके पूरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, और पूरे परिवार को ये रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी। मतलब मैं गलत वे में नहीं कह रही, लेकिन हो ना आपका परिवार आप पर गौरवान्वित फील करे, ये उस बात के बारे में है जी, है ना। समय है, मैं सच्ची कहूँ को कभी कभी कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनती है कि एक बंदे को ना, वो कुछ नहीं है पर वो बहुत कुछ बन जाए, ये होता। और हमने कभी उदाहरण ऐसे देखे नहीं कि आज कोई इंसान को कोई नहीं जान रहा, और एक समय ऐसा आता है कि हर कोई जानता है उस बच्चे को। आपको कितने कम लोग जानते हैं, पर द स्टार की एनर्जी कहती है बेटा प्रसिद्धि पाएगा, ये देख लेना। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। खुद पर बिलीव रखो मेरे शेर, कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे कतई नहीं तोड़ने देना, है ना। कतई नहीं तोड़ने देना। अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को खुद जानो, उन पर वर्क करो, कमियां हैं उन्हें ठीक कर लो, है ना। और बस अपनी मेहनत पर सक्रियता बरकरार रखो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद को भी नहीं रोक सकते। आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है। द स्टार की एनर्जी यही कहती है कि किसी बच्चे में काबिलियत इतनी अच्छी हो ना, उनके लिए सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाए। अभी कहोगे इतना आसान था तो इतने सालों में क्यों नहीं मिला। डिवाइन टाइम की भी तो बात है ना जी, कि आपको कब कोई खुशी मिलने लेके हुई है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या होता है, 30-35 एज निकलने के बाद में उन्हें सक्सेस मिलती है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये होता है ना। और उसमें क्या, और ये मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनके बारे में मतलब हर कोई स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट कर देता है कि इनको जल्दी सफलता मिल जाएगी, इनको लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है इनकी, क्या कह सकते हैं, पढ़ने में अगर डिग्री वगैरह ले रखी हो तो बहुत मतलब अच्छे खासे, समझ रहे हो ना। ज्ञान बहुत होने के बाद में भी, बहुत अच्छा पढ़ने के बाद में भी किसी इंसान को सफलता नहीं मिले। एक जैसे क्लास में भी होता है ना, पता चल जाता है कि भाई एवरेज स्टूडेंट कौन है, टॉपर कौन है, और उसके बाद में भी एवरेज स्टूडेंट का आगे बढ़ जाना, टॉपर वहाँ पीछे पीछे रह गया, है ना। ये मैं जॉब के बारे में, करियर के बारे में, चयन की स्थिति आती है, सफलता के बारे में बात आती है ना, उसके बारे में कह रही हूँ। ये आपके साथ हुआ होगा कि जहाँ आप पढ़ रहे थे, आपकी मित्र मंडली में एवरेज स्टूडेंट थे, उनके जॉब लग गई, उनको सक्सेस मिल गई, आप अभी भी पीछे खुद को फील करते हो। समय की बात है जी, हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप उससे आगे बढ़ जाओ। ये भी हो सकता है कि मैम सपने जैसा लग रहा है, सपनों का ही तो साकार होना है जी। द स्टार की एनर्जी सपनों के साकार होने के बारे में बात करते हैं। तो मून की एनर्जी अपने आप हिडन सीक्रेट डिज़ायर आपकी है, हैं, या कोई सपने आपके ऐसे हैं, ये कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो,
ये पूरे होने। आप अपनी पहचान के लोगों में सबसे आगे होंगे। और ये आपकी अंतरात्मा भी आपको कहती है। अब पहले अंतरात्मा की आवाज़ खुद तो सुन लो आप। हाँ, आपको खुद कोई नहीं पता, और पता है तो इग्नोर करने की कोशिश करता हो कि चीज़ें तो ऐसे दिखती ही नहीं मैम, हमें नहीं दिखती ना। तब हो ना, उसे मिरेकल कहते हैं, है ना मेरे कस्तूरी मृग। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मिरेकल का मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज़ चाह रहे हैं और वो सामने से हमें दिख जाए कि ये तो हो जाएगा। मिरेकल उसे कहते हैं जब पता हो कि हो ही नहीं सकता और तब हो जाए। ओके, मेहनत तो है जी आपकी, और ये मेहनत आपको जिता कर रहेगी, बिल्कुल जिता कर रहेगी। ठीक, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका कप जो है ना फुलफिल किया हुआ, जो ये फिर से कंफर्मेशन देता है कि जो चाहते हो वो आप पालोगे। उस पर अपने कर्म जो है बनाए रखना। समय जो है ना आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर चुका है। आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे। आपके अगर कुछ आप में बदलाव की आवश्यकता होगी ना, वो भी समय आप में बदलाव करेगा। कहीं कहीं पर आत्मविश्वास की कमी होगी, कहीं कहीं पर खुद के लिए जो बाउंड्री सेट करके रखी होगी ना, उनको तुड़वाना खुद से ही, है ना। वो बंदे होंगे जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ कर आगे बढ़ने वाले। वो बंदे होंगे जो अपने सपने को खुद से साकार करने वाले। जैसे ये बड़ी विचित्र सी बात है कहना, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक हो ना पौधा खुद को सींच रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। ये एक कहे ना कि ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन था जो है ना ये इसी तरीके की है। इसके अंदर की गहरे तक में मीनिंग जो है ना ये इसी तरीके की है कि पौधा खुद को सींच रहा है। कैसे समझो मैं इसे, मुझे समझाना नहीं आता, पर रीडिंग में ये लाइन आई है, ये शब्द आए हैं। गहरे भी है, दर्द भी देते हैं, लेकिन क्या करें, अगर लाइफ संवरती है, लाइफ में अच्छा होता है, और खुद ही इंसान कोई अपनी लाइफ की खुशियों के लिए सपनों के साकार होने के लिए वो खुद ही वजह बनता है, तो मालिक साथ जरूर देते हैं जी। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, इसको प्रयोग में लाओ। जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो मेरे कस्तूरी मृग, जो ये कार्ड भी कहता है आप में है। आप में काबिलियत है, आप में वो जुनून भी है, जोश भी है, और जोश के साथ होश भी काम में लेने वाले बात, यानी बुद्धि भी है आप में और ज्ञान भी है ना। और समय जब फेवर का बन जाए ना, तो बुद्धि, ज्ञान, समय, ये सब मिलकर, समय यहाँ पर आया ना, ये सब मिलकर ना इंसान को प्रसिद्धि ही देते हैं, उनकी मेहनत को खाली नहीं जाने देते। तो अब आपकी जो भी मेहनत अभी कर रहे हो ना, ये खाली में नहीं जाएगी। इसका सेंस क्या है, अगर कंफर्मेशन के साथ देखें ना, तो ये कहा जा रहा है अभी जिस भी काम के लिए, जिस भी सफलता के लिए आप आगे बढ़ोगे ना, वहाँ पर आप नहीं हारोगे, वहाँ पर आप असफल नहीं होगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सफलता निश्चित तौर पर मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। क्षमा से मुक्ति संभव है, जिसे आप पकड़ कर बैठे हो वह आपको रोक रहा है। माफ़ करो खुद को और दूसरों को भी, और आगे बढ़ो। कहीं कहीं पर एनर्जी पास्ट में भी जाती है आपके, कि इन लोगों की वजह से मेरा समय खराब हुआ, इन लोगों ने इतने सारे विघ्न करने की कोशिश करी, इनकी वजह से मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। क्या हो गया, है ना। मान लो अपनों के लिए कर लिया, फैमिली के लिए कर लिया, कोई गलत नहीं हुआ, कर लिया, अच्छी बात है। और फैमिली के लिए करना, अपनों के लिए करना कोई बुरी बात थोड़े ना होती है। अब अगर समय ये समझा रहा आपको संतुलन रखना चाहिए, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति बनने के बाद में कोई आपको ये नहीं कहेगा, मतलब बहुत कम लोग जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, वरना यही सुनने को मिलता है। मैं अपनों के बारे में नहीं कह रही, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमने नहीं कहा था कि आप ये करो,
है ना। तो उससे अच्छा है बैलेंस वाली स्थिति बनाओ कि आप अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करो। देखो ये बात बहुत कड़वी कही है मैंने, ठीक है, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर बैलेंस की स्थिति बनी हुई होता है ना तो सारी चीज़ें बच जाती, डैमेज नहीं होता। कभी कभी ऐसे इंसान का ज़्यादा अच्छा बनना परेशानी का सबब बन जाता है। आई एम सॉरी, लेकिन ये चीज़ सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है। हमें तब समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है जब डैमेज दिखता है। ये नहीं होने देना। चुनौती और संघर्षों के खत्म होने का समय है, साहस बनाए रखें, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ कहाँ ही है अभी, कि अब आपको असफलता नहीं झेलनी पड़ेगी, बस आपकी उपस्थिति है और आपका जीतना निश्चित है ना। आपका दिल नहीं कहता क्या? सच बताओ कि मेरा समय आ चुका है, या मुझे वो खुशी मिलने वाली है, मेरा वो सपना पूरा होने वाला, मेरा करियर अच्छा होने वाला है। समय का पहिया मेरी लाइफ में घूम चुका, मेरी लाइफ में धीरे धीरे से अच्छे चेंजेस आने लगे हैं। कम से कम मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, कम से कम मुझे खुद पर ट्रस्ट होने लगा है। यही चीज़ तो ये चुनौती और संघर्षों को ख़त्म करने को लेकर है। समझना चाहिए ना। अपने संवाद में स्पष्टता रखें, जहाँ समझ में ना आए खुद को वक्त दो, चीज़ों को आगे आगे पर छोड़ दो, लेकिन जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि वैसे भी समय आपका फेवर का बना हुआ है तो चीज़ें अच्छी ही होंगी, है ना। तो जल्दबाजी करने से क्या मतलब। शुक्रवार आपके लिए विशेष रहेगा और हर शुक्रवार देवी माँ के दर्शन करने चाहिए आपने, ठीक है। दर्शन करो, प्रसन्न हो जाओगे, माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी आपसे। जहाँ से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है, अभी भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, निराश ना हो। मन में अगर ये बात चलती है कि जैसे कहा ना कि जहाँ पर लगे ना असंभव है, वहाँ पर संभव अगर कुछ चीज़ें हो जाए ना, वही मिरेकल कहलाता है। अभी कितने ही नेगेटिव थॉट आ जाए ना आपके मन में, आपकी कोई खुशी को लेकर, सपने को लेकर, कि इसके बीच में बहुत सारे विघ्न हैं मालिक, कैसे होगा। अगर ये वाले भाव आता है ना, वो पोटली जो है ना मालिक को दे दो। अब वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो ईश्वर करेंगे, पर वो करके रहेंगे, है ना। आपकी चिंता दूर हो जाएगी और आपको आपकी खुशी मिल जाएगी, आपको आपका सपना साकार जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर जियो, आपकी बारी, आपका समय आ चुका है। यहाँ पर कुदरत की शिद्दत है कि वो आपको आपकी खुशी से नवाजे, है ना। आपको क्राउन दिखता होगा, वो क्राउन जैसा है ना, वो आपको पहनाना, क्राउन पहनाना, क्राउन जैसा नहीं, क्राउन ही पहनाना, द स्टार की एनर्जी है। खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब आपकी फेवर में स्थितियाँ जाने जा रही है। निश्चिंत होकर लाइफ को जियो और खुश रहो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।